उस कब्र के बहाने क्या ये बेरोजगारी के मुद्दे को दफनाना चाह रहे हैं? कहीं पर ये बाबरी मस्जिद को लेकर हंगामे, इनका सत्ता की सीढ़ी। एकनाथ शिंदे कितनी बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि हम ना औरंगजेब को माफ नहीं करेंगे, औरंगजेब का फेवर करने वालों को माफ नहीं करेंगे। तुम चिन्मयानंद को माफ कर सकते हो, तुम आशाराम को पैरोल पे छोड़ सकते हो, तुम उस सीढ़ी के नीचे लाशों का अंबार भले ही लग जाए, उसके नीचे भले ही जनता कुचली जाए। पटियाला के महाराज की 1600 रानियों की बात सुने तो क्या वो औरंगजेब से कम थे कि महिलाओं पर अत्याचार किए? आज दिल्ली दंगे भी प्री प्लान थे, गुजरात दंगे भी प्री प्लान थे, हैं गोधरा कांड भी प्री प्लान था। धब्बा तो इस तरह के नेता हैं जो रातों रात अपनी पार्टियां बदल लेते हैं। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके विस्तार भारत। आपको बता दें, छावा मूवी के बाद जिस तरीके से औरंगजेब को लेकर विवादित बयान दिए जा रहे हैं और एक दूसरे को लेकर जो बातें कही जा रही है, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब नागपुर में औरंगजेब की कब्र को हटाने की बात की गई और उसके बाद जो आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई और यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन पे भी हमला हुआ। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, क्या 300 साल बाद औरंगजेब की कब्र को हटाना चाहिए? क्या अब देश में यही मुद्दा बचा है? क्योंकि आपने जिस तरीके से देखा है कि छावा मूवी के बाद नेता, राजनेता, अभिनेता अलग अलग टिप्पणियां कर रहे हैं, तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद है इस वक्त शारदा दीक्षित मैम, जो अपनी बातों को बड़ी बेबाकी के साथ जनता के सामने रखती हैं। सीधा मैम से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से औरंगजेब का मुद्दा अब तूल पकड़ चुका है और आपने देखा कि नागपुर में जिस तरीके की घटना घटी, जलाए गए, गाड़ियां तोड़ी गईं और पुलिस प्रशासन पे हमला हुआ, क्या कहना चाहेंगे? सभी दर्शकों को नमस्कार। और हम ये कहना चाहेंगे कि क्या ये कब्र खोद रहे हैं 300 साल पुरानी और औरंगजेब को जिंदा कर रहे हैं? कब्र में किसको दफनाना चाहते हैं? औरंगजेब की कब्र खोदने के नाम पे उस कब्र के बहाने क्या ये बेरोजगारी के मुद्दे को दफनाना चाह रहे हैं, कब्र में डालना चाह रहे हैं? क्या ये महंगाई के मुद्दे को दफनाना चाह रहे हैं? क्या ये जो हालात देश के हो रहे हैं, जो हमारे युवाओं को बेड़ियों में जकड़ के, बेड़ी और हथकड़ियों में बांध कर देश में एक आर्मी के, एयरफोर्स के उनके विमान से लाकर यहाँ पटक दिया गया है, क्या उसे दफनाना चाह रहे हैं? क्या ये ग्रॉक जो जिस तरह के खुलासे इस देश के नेताओं पर कर रहा है, क्या उसे दफनाना चाह रहे हैं? कब्र खोद नहीं रहे हैं, कब्र खोद कर दफनाना भी चाह रहे हैं, क्योंकि कब्र को खोदने की जरूरत आज तक इतिहास में क्या ऐसा कोई बवंडर आपने देखा है कि 300 साल पुराने किसी शासक को इतना तो हिटलर के साथ भी नहीं किया जा रहा, इतना तो जो विश्व के बड़े बड़े तानाशाह हुए हैं उनके नाम पर भी इतना कोहराम, आपस में मारकाट नहीं देखी जा रही है। लेकिन जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे, उनका कहना है कि औरंगजेब जो हमारे देश के लिए एक धब्बा है और इस धब्बे को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। धब्बा तो इस तरह के नेता हैं जो रातों रात अपनी पार्टियां बदल लेते हैं, जो सत्ता के लालच में अपने ईमान धर्म को बेचकर 50-50 करोड़ में बिक जाते हैं। धब्बा तो ये ऐसे लोग हैं आज के जमाने में। अगर ये औरंगजेब के जमाने की बात कर रहे हैं, उस समय तो सामंतवादी युग था, ऐसा ही हिंदू शासक था, ऐसा ही औरंगजेब था। कोई भी हिंदू शासक, चाहे वो अशोक थे, चाहे कोई और महान शासक थे, सत्ता पाने के लिए उन्होंने युद्ध भी किए, अपने भाइयों की हत्याएं भी करी। और अगर पटियाला के महाराज की 1600 रानियों की बात सुने तो क्या वो औरंगजेब से कम थे कि महिलाओं पर अत्याचार किए? आज ये महिलाओं पर कम अत्याचार कर रहे हैं। आज ये अपने से कमजोर दलितों पर या गरीबों पर बुलडोजर चला के उनके घरों को नहीं उजाड़ रहे हैं? क्या ये आज माइनॉरिटी को टारगेट बनाकर जगह जगह पर उनके आशियाने नहीं उजाड़ रहे हैं? क्या ये उनको जिंदा रहने की स्थिति छोड़ रहे हैं? वो तो कम से कम इस तरह के तो हालात अगर किए होते, आज से 300 साल 400 साल पहले अगर मुगलों ने इस तरह के हालात किए होते तो शायद एक भी हिंदू नहीं बचता। आज हिंदू अगर 85% है, 80% है, तो ये उस मुगल बादशाहों के टाइम का हमारा जो
व्यवस्था थी, जो सामंती व्यवस्था थी, उस सामंती व्यवस्था में मुगलों को बुलाने वाले भी वही राजा थे जो सत्ता के लालच में उनको इनवाइट करते थे कि मुझे अपने दूसरे राज्य के शासक से बदला लेना है। तो उस समय की व्यवस्था को आज जिंदा करने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हें लोगों की डिमांड्स के साथ उनकी आंखों में आंखें डालकर उनकी जो तुम झूठे वायदे 10-11 साल से करके सत्ता में आए हो, आज उन्हें पूरा करने की जरूरत है। उनके लिए कब्र खोदकर उन्हें दफनाने के लिए आप 300 साल पुरानी कब्र खोदने चले हो। कहीं ना कहीं जिस तरीके की जो हालात है उसमें अफवाहें ये आ रही हैं कि जो भी नागपुर में हुआ ये प्री प्लान है, मतलब अफवाहें फैलाई गई, जानबूझ के ये किया गया। अब देखिए, दिल्ली दंगे भी प्री प्लान थे, गुजरात दंगे भी प्री प्लान थे, हैं, गोधरा कांड भी प्री प्लान था। ये जितने भी दंगे होते हैं आप कहीं पर भी देख लीजिए ना, कहीं पर ये नूह में क्या काम कर रहा, किस तरह के वो कौन से मंदिर थे, महादेव मंदिर को लेके हंगामा है, और यहाँ पर औरंगजेब को लेकर हंगामा, कहीं पर ये बाबरी मस्जिद को लेकर हंगामे। इनका सत्ता की सीढ़ी ये धार्मिक जो मनोभाव है, धार्मिक जो भावनाएं हैं, उन्हें भड़का के अपने सीढ़ी तैयार करनी है। उस सीढ़ी के नीचे लाशों का अंबार भले ही लग जाए, उसके नीचे भले ही जनता कुचली जाए, भले ही उसके नीचे जो जनता के मुद्दे हैं, जो शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, रोजगार और जिस तरह से अटैक हो रहे हैं महिलाओं पर, कोई भी राज्य उठाकर देख लीजिए, इनके जो कुलदीप सेंगर से लेके और आपके चिन्मयानंद से लेके आशाराम राम रहीम से लेके अभी एक सदगुरु के वो पाप उघड़ रहे हैं। कौन सा ऐसा बंदा बचा है जो इनके राज्य में महिलाओं पर या अत्याचार दलितों पे या माइनॉरिटी पे नहीं हो रहे हैं? उन सबको दबाना है। भाजपा ये कहती है कि हमारी सरकार में सब कुछ सही है। पहले देखा आपने मणिपुर जला और जल भी रहा है, अब नागपुर जल रहा है। क्या भाजपा अभी तक सो रही है? नहीं, ये सो रहे नहीं है, ये बहुत जागे हुए हैं। जागे हुए हैं तभी तो इनको जस्टिफाई ठहराते हैं। दंगों को जस्टिफाई ठहराने का काम अभी शिंदे ने, जो एकनाथ शिंदे कितनी बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि हम ना औरंगजेब को माफ नहीं करेंगे, औरंगजेब का फेवर करने वालों को माफ नहीं करेंगे। तुम चिन्मयानंद को माफ कर सकते हो, तुम आशाराम को पैरोल पे छोड़ सकते हो, तुम राम रहीम को पैरोल पे छोड़ सकते हो, जो जिंदा बेटियों के साथ, उनके अस्तित्व के साथ खिलवाड़ किए, उनके घर वालों को मरवा दिए, पता नहीं कितनी हत्याएं करके वो आज बिल्कुल साफ सुथरे होकर जाकर फिर से प्रवचन कर रहे हैं। वो जो आपके कितने भी गुरुओं के नाम ले लो, ये जो ब्रजभूषण शरण सिंह, कितने हमारे देश का गौरव बढ़ाने वाली बेटियों को सड़कों पर घसीट कर इन्होंने संसद में उसे बिठाकर किस तरह से पाला पोसा है। मतलब शर्म से डूब मरने की चीजों को ये अगर अपना एक वो बनाते हैं, अपना गहना बनाते हैं, अपना सम्मान बनाते हैं, कहते हैं सब कुछ बहुत बढ़िया है, तो मैं तो कहती हूँ बीजेपी में रहने वाली उन महिलाओं को भी सोचना चाहिए, जो महिलाओं के सम्मान को ठोकर पे पैरों के नीचे रौंदते हुए देखकर भी मुंह में दही जमा कर बैठी हैं। मैम, एक लास्ट सवाल कि जिस तरीके से छावा मूवी आती है, फिर औरंगजेब का मुद्दा उठ जाता है, लगातार कोई उनको अच्छा शासक बता रहा है, कोई क्रूर शासक बता रहा है, क्या ये राजनीति की जा रही है या फिर ये सही है कि औरंगजेब का मुद्दा उठना चाहिए अब इस टाइम? देखिए, ये राजनीति सही बीजेपी के लिए तो बहुत सही है, क्योंकि वो इन्हीं मुद्दों के सहारे सत्ता में आए थे और इन्हीं मुद्दों के सहारे सत्ता में पूंजीपतियों के मुखौटे बनकर बने रहना चाहते हैं, क्योंकि ये पूंजीवादी सड़ चुकी व्यवस्था ना रोजगार दे सकती है, ना लोगों को सही मायने में वैज्ञानिक चिंतन दे सकती है, ना शिक्षा दे सकती है, ना उनके महंगाई पे जो कमर टूट रही है, जिस तरह से बेटियों पर अटैक हो रहे हैं, जिस तरह से अश्लीलता, नशाखोरी बढ़ता जा रहा है, ये सारे इस पूंजीवाद के बेटे पोते पड़ोते हैं। वो ये और उनका जो प्रतिनिधित्व करने वाले, उनके जो मुखौटे बने हुए बीजेपी या कांग्रेस या कोई भी पार्टी जो इसको बहुत अच्छी तरह से पूंजीवाद के सेवक बनकर इन सब चीजों को बटोर के, जहर फैला के सेवा के लिए तैयार रहेंगे, वही सत्ता में बार बार आएंगे, चाहे वो ईवीएम का खेल खेल कर आए, चाहे वो जनता को, प्रशासन को, सबको अपनी जेब में डालकर आए। लेकिन ये जनता अब जाग चुकी है, ये जनता जान चुकी है, अब ये एक्सपोज हो रहे हैं और हम चाहेंगे कि जनता
इन मुद्दों को कब्र में दफन ना होने दे। ये भले ही औरंगजेब की कब्र खोदने की बकवास कर रहे हैं, लेकिन असल में ये इन मुद्दों को कब्र में दबाना चाहते हैं। औरंगजेब के नाम पर इन सब मुद्दों पर मिट्टी डालना चाहते हैं, लेकिन हम डालने नहीं देंगे। हम बार बार शिक्षा, चिकित्सा, बिजली के नए काले कानून ला रहे हैं ये, और क्या नहीं, मतलब अभी जो शिक्षा में जो ये यूजीसी का नया नोटिफिकेशन लाए 2025, तो काले कानूनों के ऊपर कोई बात ना करे, कोई अडानी के घपलों पर बात ना करे, अडानी की गिरफ्तारी जिस तरीके से वारंट जारी हो रहे हैं उन पर कोई बात ना करे। इसीलिए ये कब्र खोदने का काम कर रहे हैं, और इस कब्र में ये खुद ही दफन होंगे, ऐसा हमें इतिहास में हमने देखा है। क्योंकि जिसने जनता के मुद्दों को कब्र में दफनाया, वो उनकी खुद की कब्र तैयार हुई है।